मिस्टर कादिर, मुझे माफ करना। आपका स्वागत है। वेलकम अहमद हेलो टीचर। आइए बैठिए। ये बच्चों की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। मैंने कल रात इस बारे में बहुत सोचा। सफक का बचपन बहुत मुश्किल था और अब वो मेरे साथ है। हम धीरे धीरे उसे संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। खैर, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सफक किसी दूसरी स्कूल में पढ़ सकता है, अगर हमारे स्कूल के लिए यही सही हो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपका एप्लीकेशन इवैल्यूएट करके आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस होती है पता है आपको? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करती हूँ। मिस तुर्कानी यहाँ है, यहाँ आए हैं तो उनसे मिलकर जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा आप आए थे। और वैसे भी मिस तुर्कान चाहती हैं हायरिंग वाला डिपार्टमेंट मैं ही संभालूं। मैंने उनसे कल बात की थी। अच्छा होता अगर मैं इन्हें उनसे मिलवा देता। फिर मैं जाकर देखता हूँ, क्योंकि उनके पास गेस्ट बहुत सारे आते रहते हैं। मिस तुर्कान। जी कहिए। ओ, आप बिजी है? ठीक है, कहिए ना, क्या कहना है? ओके ओके ओके, हम बाद में आते हैं। लगता है वो अभी बिजी है, कोई गेस्ट आए हुए हैं। आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के मेथड्स अब काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ नए मेथड्स अपनाने चाहिए। अच्छा, मैं पूछना ही भूल गई, आप क्या लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे जाना है, मेरी एक क्लास है। तो मैं ये समझूं कि आप मान गए हैं। अब आपका फाइनल वाला वेलकम है। थैंक यू। हम पूरे शहर में कबाब मास्टर बासरी नाम के आदमी को कैसे ढूंढ सकते हैं फातिमा नूर? पता नहीं शहर में वो है भी या नहीं। फातिमा नूर, रुको तुम। 1 मिनट रुकोगी तुम? देखो, मुझे उन्हें जल्द से जल्द समझ ढूंढना गया। है। तो तुम उन्हें ढूंढ कर ही मानोगी, जबकि मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। अहमद, मैं जा रही हूँ। मुझे इंटरनेट से कुछ एड्रेसेस मिले हैं। मैं यहाँ वहाँ नहीं घूमूंगी, डोंट वरी, ओके? मुझे इन्फॉर्म करना। गुड मॉर्निंग। हाँ अहमद, बोलो। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। मुझे आपको एक बात बतानी है। समझ गया, गलत बात है। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। खैर, क्लास के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ। हैरी अंकल को भी ये बात बतानी चाहिए। अभी थोड़ा रुको, उनकी चिंता मत करो। हम मेरे पापा को अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमें कैसे भी करके फातिमा नूर को उस आदमी से मिलने से रोकना होगा। यह हमारी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ गया। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे यार, फिजूली भी यहाँ है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें भूल गया है? भूल गए? वाह, रिजाइन करो, रिजाइन करो, एडमिनिस्ट्रेशन रिजाइन करो। एडमिनिस्ट्रेशन अभी बुरा नहीं है, उसकी बुराई मत करो, वरना कोई नया सब्जेक्ट मिल हाँ, जाएगा मुझे पढ़ने पता के है। लिए। अरे पता है, कादिर स्कूल से नाराज है। तुमने तो उसका दिल तोड़ा था। वो तो है। उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया। मैंने अभी कादिर टीचर को देखा। और एक गरीब लड़की, क्या लगा रखा है कादिर कादिर? हाँ, रिजान ने कादिर टीचर को देखा। उसने सपना देखा होगा, कादिर का सपना। भाई, ये दोनों किसान हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। लगता है एक ही गांव से है। टीचर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो।
तो सब लोग यहाँ हैं? हाँ हाँ, लगता तो है। डर। डर इंसान के दिमाग को खराब करता है और उसे अग्रेसिव बनाता है। कल क्या हुआ उसके बारे में मैंने सोचा। मैंने ऐसा क्या किया कि आप लोग इतना डर गए? मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुझे समझ आया कि आप मुझसे नहीं डरे। आपको डर ग्रेड्स का है। ओके, सही भी है। आप में से ज्यादातर लोगों की ग्रेड्स खराब हैं, लेकिन क्योंकि ये डर आपके अंदर की अच्छी चीजों को खत्म कर रहा है, इसलिए मैंने इस डर को खत्म करने के बारे में सोचा है। दुनिया में सबसे अच्छा काम किसी को उसके डर से मुक्त कराना है, ऐसा बेदबाव कहते हैं। और मैं बेदबाव की बात मानकर आप सभी को A ग्रेड देता हूं। अच्छा, क्या बात है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ओ, ये तो कमाल हो गया। फिर तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये तो बहुत ही अच्छे टीचर निकले। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई भी गलती की तो मैं ग्रेड्स कम कर दूंगा। तो बात अच्छे ग्रेड्स लेने की नहीं है, बात अपने A ग्रेड को बचाने की है। समझ गए आप? वाह, इंसान उसके पास जो है उसे बचा तो सकता है, राइट? पहली बार मुझे A ग्रेड मिला है। अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। असली वाला। टीचर्स बेबाबा जैसे होते। बेदबा। हाँ वही। ठीक है, अब अपनी बुक्स खोलो और खुद देखो ये बेडेबा कौन है। ओके। पेज नंबर पेज 108। एक्सक्यूज मी। जी, हेलो, मैं एंटियो के मास्टर बारसी को ढूंढ रही हूँ। आपको पता है वो कहाँ है? माफ कीजिए, नहीं पता है। थैंक यू सो मच। वो सेरियार में है, कबाब शॉप्स में घूम रही है। तुम उसका पीछा करोगे और जो कुछ पता चलेगा बताओगे। अब करने के लिए कोई बात नहीं बची है। तुम्हें अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, बस। कौन कहता है ये? इसका क्या मतलब है? ये आप बोल रही हैं या कादिर? क्या कहा? कादिर? मिस्टर कादिर तुम्हारे दोस्त हैं क्या? जरा देखो खुद को सफक। अब तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है दीदी। पहले तुम सीधे बैठो। और तुम बैठे कैसे? मैंने तुमसे बैठने को कहा क्या? दीदी, इस स्कूल के अंदर ना ही मैं तुम्हारी दीदी हूँ और ना ही तुम मेरे भाई। तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह हो, तो तुम्हें भी सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। पापा। तुम मिस्टर जिया नहीं हो। उन्हें भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझसे पड़ता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अब रूल्स बदल गए हैं। या तो रूल्स फॉलो कर लो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। समझे तुम? अब निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। शफा, तुर्कान वो दीदी। लड़की तुम्हारी दीदी नहीं है, वो मेरी भी असली बहन नहीं है। समझ में नहीं आता उसके लिए इतना प्यार आता कहाँ से? आज के बाद से तुम उसे बोर्ड मेंबर ही कहोगी, समझी? क्या बात है? कोई बात नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। ये बासरी कबाब शॉप नहीं है, उनकी शॉप 2 गली पीछे है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। गुड डे। खुशी हुई कि आपने अपना माइंड चेंज किया। कल आपको देखकर लगा नहीं कि आप वापस आएंगे। लेकिन मैं आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
आपने यहाँ पर आते ही दिक्कतें शुरू कर दी। वैसे मेरे पास एक खबर आई है, आप सुनेंगे? अच्छा, आप मेहमत टीचर है। क्या मतलब है? मेरे हिसाब से 2 टीचर्स होते हैं। एक महमूद टीचर, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें अपने बच्चों से उम्मीद होती है, वो अपने बच्चों को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। उन्हें अपने स्टूडेंट से प्यार होता है। वो असली टीचर्स होते हैं जो अपनी ज़िंदगी स्टूडेंट्स को डिवोट कर देते हैं। यही असलियत है। अच्छा, और आप? मैं? हाँ, आप? हाँ, मैं तो असली टीचर भी नहीं हूँ, बस एक पेंटर हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अरे सच में, मैं एक पेंटर हूँ और यही असलियत है। मुझे लगता है आपके अंदर भी एक सीक्रेट महमूद है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, एक महमूद दूसरे महमूद को पहचान लेता है। बस 1 मिनट। हाँ हाँ, बोलो। क्या? ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है टीचर, कुछ हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। दिक्कत यह है कि अब हमें हताई के एक कबाब मास्टर को ढूंढना है। मैं अच्छे मास्टर को जानता हूँ, अब चाहे तो उसका नाम बता सकता हूँ। नहीं, बात वो नहीं है। हम जल्दी मिलेंगे टीचर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। मैंने उन्हें लोकेशन भेज दिया है। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो मैं किसी और को बुला सकती हूँ। रहने दीजिए, मुझे ऐसा लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या यहाँ मिस्टर बारसी रहते हैं? हाँ, बारसी मेरे पापा का नाम है, लेकिन हम रिजे से हैं और मेरे पापा को गुजरे 4 साल हो गए और आसपास में मेरी नज़र में कोई और बारसी नहीं रहता जो हमें पता हो। थैंक यू सो मच। रुकिए, जाइए मत, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ओके। सुले कहाँ है? क्या पता कहाँ है, किसी कोने में मेकअप कर रही होगी। और काम क्या है उसका? तुम कितने कमीने हो, हटो यहाँ से, चलो। एक बात बताऊं, मेलिस पे गुस्से वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद करो, हमें पहले इस कायदे से निपटना होगा। अल्प, हाँ उससे निपट लेंगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। क्यों? क्या तुम उस गरीब स्कॉलरशिप वाली लड़की को ताड़ रहे हो? इसका मतलब तुम्हें झोपड़पट्टी पसंद है। बकवास बंद करो सफक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी बहन ने रिजन को स्कूल में एडमिशन दिया है, तो तुम्हारी बहन को ही झोपड़ी पसंद है। वो तो है। देखो तो जरा, एक तरफ वो गधा कादिर है और दूसरी तरफ ये बेवकूफ रिजान। सब गधे एक जगह है। हमारा हेल्प का तो दिल आ गया रिजान पे। अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हमारा उस लड़की से क्या लेना देना है? तो फिर ठीक है, गोकान और हमारे बाकी दोस्त इसका अच्छा सा वेलकम करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें। ये क्या करेंगे? हम मास्टर सैदुद्दीन को स्कूल में चेकिंग करने के लिए कहेंगे, फिर उन्हें उस गरीब रिजन के बैग में ये मिलेगा। मतलब रिजान प्रेग्नेंट है? हेल्प, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? लाओ, मैं ही इसे करता हूँ। लाओ, दो मुझे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, किसी को तो पहरा देना ही होगा और किसी को सैदुद्दीन को बिजी रखना होगा। बहुत मजा आने वाला है। सैदुद्दीन को मैं देखता हूँ। फिर मैं कादिर टीचर का वेलकम सरप्राइज तैयार करूंगा। तुम टीचर के साथ क्या करने वाले हो? देख लेना। मुझे लगता है ये खेल तो उसे याद रहेगा। तैयार हो जाओ गाइस इस खेल के लिए। हाँ बताइए भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? कादिर, हम इस बारे में रात में बात करेंगे। कुछ खास नहीं कहा। वैसे मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। बेकर ने फोन किया, शादी की बात करनी है उसे। हमारी पूरी फैमिली से मिलना चाहता है। कादिर? हाँ भैया, ठीक है, हम आज जाकर बात करेंगे। अभी मुझे क्लास जाना है।
तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो नहीं मिले। और जब मुझे चक्कर आए तो तुम्हें कॉल किया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। चलो अच्छी बात है। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। तुम यहाँ पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हो। तुम्हारा पता होने के बावजूद वो तुम्हें ढूंढने नहीं आया। कभी इसके बारे में सोचा है? देखो फातिमा नूर, उसे तुमसे मिलना ही ना हो, समझ रही हो? तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो उसे मिलने के लिए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर रहा। सोचा तुमने? खैर छोड़ो। और एक बात, जब तुम उससे मिलो तो ये बात जरूर पूछना। क्या अब हम चलें? नहीं नहीं, मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई है। मेरी बात का जवाब दो तुम, फिर हम यहां से निकलेंगे। दरवाजा बंद करो। ऐसा लगता है तुम सबको लिटरेचर क्लास बहुत पसंद है। तुमने यहाँ के सारे इलेक्टिव कोर्सेज चुने हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फुजुकी आने वाली है। अच्छा टीचर, इलेक्टिव कोर्स में अगर हम शरारत करें तो क्या उस क्लास वाले ए ग्रेड पर कुछ फर्क पड़ेगा? टीचर, आपने तो पहले दिन से इस भालू को पागल कर दिया। मैं सीरियस हूँ, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मान के चलो इस क्लास में भी तुम्हें यही मिलेगा। मतलब इस बार तो ऑनर्स मिलना तय है, अगर मैं शरारत नहीं करूंगा तो। कुछ गलत नहीं करोगे तो। आप बदतमीजी भी कह सकते हैं, मैं तो वही कहने वाला था। यहाँ पर कादिर सर कौन है? जी मैं हूं। क्या बात है? ये सब क्या है? हमने ये ऑर्डर नहीं इसमें किया। क्या है? टीचर को अपने गांव की याद आ रही है शायद। अब आगे की स्टोरी पे भाई तू ही बता दे। इसमें कोफ्ते भी है क्या? लगता है टीचर की सैलरी बढ़ गई। हटो। लगता है इन्हें भूख लगी है। कितने लामान जूस लाए हो तुम? हाँ 8 है। देखो बच्चों, हमें ये शेयर करना होगा। और इसमें रशियन टर्निप भी है क्या? नहीं। अब इसे बिना टर्निप के कैसे खाएंगे? ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। ओहो, इसमें ब्रेड और पेपर भी है। अच्छा है, नाइस। ओके, पार्टी कर रहे हो? एंजॉय। थैंक यू टीचर, आप भी ज्वाइन कीजिए। ये मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से है, उन्होंने हमारे लिए खाना ऑर्डर किया। आप जा सकते हैं। तो क्या करना है? कोई बात नहीं, ये खाना मेरी तरफ से समझ लेना। वैसे टीचर, आपको लगता है स्टूडेंट्स के पास इसके लिए पैसा होगा? टीचर, इसके लिए शुक्रिया आपका। सर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बिल पे करके आता हूँ। कम ऑन। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हम यहाँ चेकिंग करने के लिए आए हैं। क्या चेक करने वाले? डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई गलत चीज है भी तो बिल्कुल मत डरना। टीचर से हम नहीं डरेंगे। हम क्यों डरेंगे भला? टीचर से डरने की कोई बात नहीं है। देखते हैं। मिस्टर सादुद्दीन। अरे नहीं, ये टेस्ट है क्या टीचर? ये बहुत सीधी और शरीफ लड़की थी, फिर इसने ऐसा क्यों किया? रेजान, टीचर ये मेरा नहीं है। ये तुम्हारा बैग नहीं है? बैग मेरा है लेकिन ये मेरा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, इस बारे में हम ऑफिस में बात करेंगे। चलो।
एक्सक्यूज मी टीचर, क्या हम क्लास खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं? जी जरूर। क्या बात है बच्चों? क्लास की चेकिंग हुई थी सर। हाँ मैं समझ गया। तुम्हारी दोस्त को कहाँ ले गए वो? रिजान बेटा शांत हो जाओ प्लीज। किसी को यकीन नहीं है इस बात पर, सच में। उन्होंने मेरे पापा को स्कूल में बुलाया है। लेकिन बेटा ये तो स्कूल का रूल है, इसीलिए बुलाया है। और तुमने कहा ना ये टेस्ट तुम्हारा नहीं है। मुझे यकीन है तुम पर। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये किसने रखा होगा तुम्हारे बैग में? मुझे नहीं पता। सुनो रिजान, देखो मुझे पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन रूल्स की वजह से तुम्हारी फैमिली को बताना पड़ रहा है। बस तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रहा है। लेकिन टीचर आप समझ नहीं रही है मेरे पापा। बेटा रेजान प्लीज डरो मत, यकीन करो सादेतिन टीचर उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। रिजान हमारे स्कूल का गौरव है। मिस तुर्कान ने खुद उसे स्कॉलरशिप दी है। मेरी बात हुई रिजान से, उसने कहा ये उसका नहीं है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो पता नहीं, मतलब ये उसके बैग में मिला है। और अगर किसी और का होता तो फिर उसके बैग में क्या कर रहा था, ये आपको बताना हमने जरूरी समझा। और ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी हमारी होगी ना। जैसा मैंने कहा, उसका कहना है कि ये प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट उसकी नहीं है, लेकिन ये जवान बच्चे हैं मिस्टर ओस्मान, और ये जवान है इसलिए इन्हें नहीं पता इन्हें कौन सी चीजें करनी चाहिए या कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? देखिए हमारा फर्ज था आपको बताना, हमने बता दिया, आगे आपकी मर्जी है मिस्टर ओस्मान। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं, उस वाली रोड पर है। आप चाहें तो मैं छोड़ देता हूं आपको। रहने दीजिए मास्टर, हम चले जाएंगे। शुक्रिया। हाँ आइए कादिर टीचर, आइए बैठिए। ये बच्चे प्रॉब्लम्स करते ही रहते हैं। देखिए सब घर चले गए, लेकिन हम अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। खैर छोड़िए टीचर, बात यह है कि आज जो हुआ, मैं इसके बारे में समझ पा रहा हूं कि आपके साथ किसी ने भद्दा मजाक किया है। मुझे अजीब लगा थोड़ा देखकर, लेकिन यहाँ के बच्चे ऐसे ही हैं। लेकिन आपको ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किसने कहा मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ? मैं तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नाराज हो गए? आप सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई ये समझ नहीं पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होना वगैरह, देखिए मैं ना ही आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बताना मेरा फर्ज था। सर अगर आप इजाजत दे तो मुझे कुछ काम है, सीधा मुद्दे पर आएंगे तो बेहतर होगा। मेरा मतलब, मैं बस आपको सावधान कर रहा हूं, इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगता है। गुड डे सर। हाँ, आप उस लड़की को जानते हैं जिसे आज क्लास से ले गए थे? रेजान? हाँ रेजान, हाँ। आपको लगता है वो टेस्ट उसका ही था? सच कहूं तो हमें नहीं पता कादिर टीचर। देखिए हम उस बच्चे को इतना नहीं जानते हैं। इतना ही जानते हैं मिस तुर्कान ने उसे स्कॉलरशिप दी है, क्योंकि वो ब्राइट स्टूडेंट है इसीलिए।
मतलब बाहर से वो बहुत ही शांत और शरीफ दिखती है। सुना है उसके पापा किसी बिल्डिंग में गार्ड है। हो सकता है अमीर लोगों को देखकर वो फिसल गई हो। हमें जो करना चाहिए था वो किया, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी है। एक मिनट, आप उस बच्ची की बात मान रहे हैं ना? उसने कहा है वो टेस्ट उसका नहीं है। मतलब आप अभी भी पता कर रहे हैं वो टेस्ट किसका है? नहीं, हमारी ड्यूटी उसके पापा को इन्फॉर्म करना है। मुझे भी यही लगा था। कितना घमंडी है ये। क्या था ये? ओके, ये बेयोगलू है। लेकिन यहाँ कादिर है कहाँ? उसे नहीं पता फातिमा नूर। उसने कहा है कि वो बियोगलू चले गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता। यहाँ बहुत सी कबाब शॉप्स हैं। हाँ है। मैं कल आकर यहाँ देखती हूँ। अब ये आइडिया कहाँ से आया? मुराद, आखिर ये हुआ कैसे? सर, हमने उस दिन कादिर टीचर को समझाया था और अगले ही दिन उनकी दीदी आयशे और वो शुक्रान को लेकर इस्तांबुल चले गए। अरे नहीं कादिर, अब हमें क्या करना है सर? और क्या कर सकते हैं? सारी इंफॉर्मेशन इस्तांबुल भेज दो। ओके सर। डिनर के लिए आ जाओ ना। नहीं, नहीं आ सकता। मैं वहां आकर तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकता। अहमद, जैसे हम पहली बार झूठ बोल रहे हैं उनसे। लेकिन तब हम छोटे थे और तब हम मस्ती के लिए बाहर भी जाया करते थे, याद है? मुझे लगता है तुम गलत कर रही हो। कम से कम तुम अपनी माँ को तो सच बता दो। नूरान आंटी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है फातिमा नूर। तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती अहमद, क्योंकि जब भी मैं उन्हें कुछ बताती हूँ तो लगता है वो मेरे और पापा के बीच फंस रही हैं। इसलिए मैं उन्हें ना बताकर बचा रही हूँ। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बात कर रही हो। खैर, मैंने कल की छुट्टी ली है। मैं कल तुम्हारे साथ बियोंगलू की सारी कबाब शॉप में चलूंगा। सुबह तैयार रहना, मैं आऊंगा। कल तो उसे ढूंढ ही लेंगे। ओके। शुक्रान ने नहा लिया है कादिर, अब तुम संभालो इसे। इसके बाल बना देना। आ जाओ बेटा। तुमने नहा लिया मेरी प्यारी बच्ची। चलो अब तुम्हारे बाल बना देते हैं। ओके डियर? नहीं हो पाएगा। नहीं दीदी, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं हो पाएगा मुझसे। शुक्रान बेटा,
ऐसे आंटी आपको आज परियों की कहानी सुनाने वाली है, ठीक है? पर बेटा मुझे जाना पड़ेगा, आज वो तुम्हें एक प्यारी कहानी सुनाएगी। अभी से मेरी जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी कहानी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, बताओ कौन सुनेगा? मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची। तो चले कादिर, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। सफिया, तुम कचरा साफ करो, जाओ। पापा, मैं कसम खाती हूँ। तुम्हें पता है हम इस्तांबुल क्यों आए थे बेटा? तुम पैदा हुई थी तब हम यहाँ आए थे। हमें लगा गांव में तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तब तुम बहुत छोटी थी, अपनी माँ की गोद में सोकर यहाँ आई थी। रास्ते में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन हमने वो सब कुछ किया जिससे तुम्हें परेशानी ना हो। तुमने ऐसा क्यों किया रिजान? क्यों किया? पापा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। क्यों किया ऐसा तुमने? तुमने नाक कटवा दी हमारी रिजान। पापा, पापा, मॉम, जल्दी आइए। पापा, मॉम, जल्दी देखिए पापा को क्या हो गया। पापा। तुम मुझे इन्फॉर्म करने वाले थे, क्या हुआ उसका? मैं कुछ देर पहले ही घर पहुंच गया भैया। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, लेकिन तुम श्योर हो? हाँ, मैं हूँ। वो थोड़े दिन उसे ढूंढेगी और ना मिला तो उसे भूल जाएगी, और मैं उसके साथ रहूंगा। आप किसी को बताना मत। डरो मत, हमारे बीच रहेगी। कौन सी बात बीच में रहेगी? निहात, अब क्या चल रहा है यहाँ? अब तुम फिर से कुछ नया कर रहे हो क्या? कुछ नहीं चल रहा, मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं फिर से यकीन कर लेती हूँ। डिनर तो तैयार है, चलो। ओस्मान, मैंने आपसे कहा था ना, स्ट्रेस मत लेना, गुस्सा मत करना, बोला था ना। खैर, जल्दी ठीक हो जाइए। बाल बाल बच गए आप, लेकिन सुबह होते ही आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा मेरे साथ। वहाँ चलकर बाकी की चीज़ें क्लियर होंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। शुक्र है कि आप आ गए डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ओस्मान भाई, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। फातिमा नूर, इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था। उन्होंने इसे कुछ दिन क्लासेस लेने के लिए बुलाया है ना फातिमा नूर? मैंने कहा था ना ये जॉब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची, तुम अभी ठीक हुई हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा बेटा। मॉम, अब मैं ठीक हूँ। अब से मैं बस क्लासेस पर ही ध्यान दूंगी, चिंता मत कीजिए। आज सारा दिन स्कूल में ही थी? मतलब उसके बाद अहमद के साथ कॉफी पीने चली गई थी, बस। उसके बाद घर आ गई। क्यों? नूरान, इस टेस्टी खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम जब भी आर्टिचोक बनाती हो, इसका स्वाद अलग ही होता है। गलत बात है पापा, आप कहना चाहते हैं मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? बेटा, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं। हायरी, तुम भी ना। मैं तो सच बोलता हूँ, झूठ मुझे पसंद नहीं है। ये बात तो तुम जानती हो।
खासकर अपने परिवार से। आपका शुक्रिया। 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 तो ये दोनों एक ही घर में रहेंगे या नहीं, बताइए। ये बात हम कादिर को ही सोचने देते हैं। बताओ कादिर। कुछ दिन के लिए तो ये ज़रूरी होगा। इनका ऑफिशियल रेसिडेंस हमारा घर ही होगा, लेकिन मिस आइफर को उनका एक अलग कमरा मिलेगा। हमने ऐसा नहीं सोचा था। वैसे तुमने क्या सोचा था बेकर? बच्चों की शादी होगी, एक यहाँ रहेगी, दूसरा वहाँ, फिर तो पुलिस पूछेगी ना कि तुम्हारी बीवी गई कहाँ। आप सही कह रहे हैं। बेकर, तुम्हारा इरादा बदल रहा है तो ऐसा मत करो। देखो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को लेकर मना ना करो। ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। आप चाहे तो हम मिस आइफर से भी पूछ लेते हैं, आखिर रहना तो उन्हीं है। हाँ ठीक है। आप लोग कल आ जाइए, हम जल्द से जल्द काम शुरू कर देते हैं। कादिर को स्कूल जाना है, मैं आऊंगा। हम आइफर के साथ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। फातिमा नूर, तुम सही थे। क्या? तुम सही थे। मैं अपने पापा की तरह बन रही हूँ। फातिमा नूर, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं बहुत सोच समझकर बात करने लगी हूँ। मैंने सोचा उस बारे में। तुम सही थे, उसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ भी नहीं किया उसने। मैं कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अहमद। एक तरफ मैं उसे ढूंढकर उसे गले लगाना चाहती हूँ और दूसरी तरफ उससे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि मुझे अब कौन मिलेगा। पता नहीं मॉम को ये सब कैसे बता पाऊंगी मैं। ओ अहमद, मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। वो जब भी दुखी होती थी इसी जगह आती थी। यहाँ के बारे में उसने बहुत कुछ बताया था मुझे। ये तारे, ये समंदर और ये किनारा। इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसी को देख रहा हूं। बहुत याद आती है उसकी। काश वो यहां होती।
ऐसा लग रहा है मैं उसे धोखा दे रहा हूं। लग रहा है मैं उसे भूल रहा हूं जैसे वो कभी थी ही नहीं। जैसे हमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। उसके मरने के बाद जीना बहुत भारी लग रहा है। काश वो जिंदा होती और मैं मर गया होता।